सर स्टॉक करप्शन झारखंड में स्वागत है सर आपका। तो सर कल के पेपर में प्रिंट मीडिया के माध्यम से मोदी का न्यूज़ आया है, उसमें अगस्त के बीच में पूरे देश में कोरोना विकसित हो जाएंगे, मतलब 65 करोड़ आबादी, आधा आबादी कोरोना संक्रमण हो जाएंगे, फिर फरवरी में ठीक हो जाएंगे, ये मोदी जी का कहना है। तो यह क्या तक सही सर, क्या तक गलत है? आप तो समाज सेवी है सर। देखिए, ऐसा है कि आपने अखबारों में पढ़ा और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके पास वो जानकारी हो। सर तो अब वैक्सीन आया नहीं है सर। वही जानते होंगे कि वो किस आधार पर कह रहे हैं, और हमें अभी तक इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि देश के हमारे प्रधानमंत्री ने बात कही है और अखबारों में आया है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी मिली होगी, तो उन्होंने अपनी बात को रखा है। अब वो समय आने दीजिए और वक्त आने दीजिए और देखिए कि अभी इस देश में क्या क्या होता है। तो सर अभी कि कोरोना संक्रमण रांची में काफ़ी कम हो चुकी है, झारखंड राजधानी में, तो उस मुताबिक में अभी दुर्घटना भी काफ़ी बढ़ रही है। अभी लड़कियों का शोषण हो रहा है, तो अभी तक वो सुरक्षित नहीं है बेटियाँ। तो हेमंत सरकार इलेक्शन में बिजी है या फिर वो झारखंड राज्य को देखभाल में बिजी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको बात समझनी चाहिए। कोरोना से हम तो अभी पूरे सिर्फ हमारे झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, बल्कि हर एक नागरिक ने कोरोना से लड़ाई लड़ी, और हम लोगों ने की बहुत बड़ी मेहनत थी, जो हम लोगों ने पूरे 8 राज्यों से हमारे यहाँ का मामला कम रहा, और अभी भी हम उतना ये परसों के बाद सर वो 334 के आसपास आया था रांची में, झारखंड में टोटल। जी, वो आएगा और जाएगा, और हम लोगों को अपने चीज़ों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जिस तरह से गाइडलाइन आया है, उस गाइडलाइन पर हम लोगों का हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभाए। कोरोना भागेगा। अब रहा सवाल, ये बोले कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढील नहीं। बिल्कुल उन्होंने कहा है, बिल्कुल सही बात कहा। आप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों को आप पहले गौर से, गंभीरता से सुने। उन्होंने ठीक कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढील नहीं। उन्होंने तो बात ठीक कह रही है। अचानक ये 65 करोड़ विकसित होना कोरोना का मामला समझ में आ रहा है। अगर आपको, अगर जिस तरह से अगर राज्यों में लापरवाही बरतने जा रहे हैं और उस तरह से लापरवाही बरतेंगे तो ये बढ़ेगा। तो क्या स्कूल कॉलेज खोलना भी, अभी जैसे कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खुल चुका है, तो क्या लगता है कि स्कूल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए? नहीं, खुलना चाहिए या खुलेगा, ये तो हमारा राज्य का सरकार, अगर हम 4 राज्य अगर खोल दिए सर स्कूल जी, तो अपने वो देखे हैं, अपने स्टेटों पर देख रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को लाइफ की बात है, उसकी भविष्य की बात है, और वो हर राज्य का मुख्यमंत्री हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, वो अपनी हर जिम्मेदारी को वो समझते हैं। हमें उनके साथ देना चाहिए, बल्कि उनके बातों को किसराइज नहीं करना चाहिए। उनके साथ इस वक्त अभी किसराइज करने का समय नहीं है। अभी समय मिलजुल करके कोरोना से लड़ने की जरूरत है कि हम अपने अदर कंट्री से, हमारा कंट्री आज हम लोगों का मिल के लड़ाई की वजह से आज हमारी कंट्री महफूज है। तो हमें अभी किसी का किचराइज या किसी का कहना, ये सब बातों पर नहीं जाना, बल्कि हम तमाम आपके चैनल से हम उन तमाम नागरिकों को अपील करते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर किसी तरह उन्हें गाइडलाइन में दिया, उन्होंने बात कही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी बातों को माने और उस पर सावधानी बरतें, उस पर चले। ये हमारा आपका जान की सुरक्षा की बात है। तो सर अभी झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अभी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, वो अभी चेन्नई ये इलाज के लिए, तो उसके बारे में क्या? नहीं, बिल्कुल हमारा राज्य का हर व्यक्ति, मैं तो उनके जीवन के लिए प्रार्थना भगवान से कर रहा हूँ कि उनकी जीवन में सेहत दे उनको, और वो ठीक होकर के और फिर आए और अपने शिक्षा मंत्री का जो कार्य है। हेमंत सोरेन सर इसका जब जाने के बाद जब चेन्नई शिफ्ट किया गया एयर इंडिया से, तो हेमंत सरकार बोले है टाइगर आएगा, तब सर नाजुक हालत है उसका सर, तो अभी बोला जा नहीं सकता है। अभी चेन्नई वो शिफ्ट हुए हैं। भाई, चेन्नई शिफ्ट हुआ तो ऐसा थोड़ी है, हर आदमी चाहता है। अरे भाई, उसके साथी हैं, उनके टीम के हैं, मंत्रिमंडल में है, वो हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। मैं भी चाहता हूं कि वो इस राज्य में वो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वो अपने सेहत के साथ अपने राज्य पर आए, और फिर से शिक्षा मंत्री का जो कार्यभार उनके ऊपर दी गई है, यहाँ के नागरिक दी है, वो अपनी जिम्मेदारी के साथ निभाए और निभाए नहीं। ये तो हम भी मानते हैं इस बात को। तो सर अभी झारखंड में स्कूल कॉलेज खोलने का भी कोई प्रयास किया नहीं गया है?
अब क्या रहता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए आप जैसे कोरोना की स्थिति ही है। देखिए ऐसा ना, मीडिया वाले लोग, रिपोर्टर जो है ना, आजकल बड़ा जल्दीबाजी में लोग रहते हैं। पहले बात को समझिए, लोगों को समझना होगा। हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि शिक्षा हमारा रुके नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य के साथ बात है और स्कूल खुले, हम भी चाहते हैं स्कूल खुले, लेकिन उसके पीछे हमको देखना है कि उसके साथ हमारा क्या गाइडलाइन होगा WHO का, उसके बाद किस तरह से होगा, तो उस तरह को देखने दीजिए, वक्त लीजिए, समय लीजिए। केंद्र सरकार तो सर इसके गाइडलाइंस दे चुकी है, लेकिन हमारे राज्य का लोग उस गाइडलाइन के मुताबिक और उनके क्या कारण हैं वो उनके फैसला लेने का वो लेंगे और बहुत जल्द लेंगे। और आप घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पर पूरे विश्वास है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ये झारखंड प्रदेश के वो हीरो हैं, हम उसको टाइगर बोलते हैं और वो हर उनके फैसले को हम स्वागत करते हैं। पिछले बार जो फैसले लिए हैं वो स्वागत के बाद उनके बधाई के पात्र हैं, उनके कोई भी डिसीजन गलत साबित नहीं हुआ। तो सर अभी कभी यूपी में भी रेप होता है, फिर झारखंड में हुआ है सर, तो अब उसके बारे में क्या बोलें? देखिए ये सिलसिला जो चल रहा है हमारा, वो खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इस पर गंभीरता ले रही है, हर राज्य के मुख्यमंत्री भी गंभीरता इस पर ले रही है और इस पर एक कठोर कानून बनेगा और बहुत जल्द हमें अपनी विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी और अपने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी पर हमको पूरी विश्वास है कि इस पर एक कठोर और एक कानून बनाए जाएंगे और हमारी बेटियों और माँ बहनों के साथ जो ये हो रहा है इनको पूरी की पूरी तरह रोकने की प्रयास करेंगे।